हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज टॉपिक लाए हैं भूमिखंड का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। होम मैनेजमेंट से लिया गया है। आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है भूमिखंड का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो जो हम जैसे ज़मीन का चयन, जैसे ज़मीन खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, तो वहाँ पे हम क्या क्या ध्यान देंगे उसकी योग्य बातों को हम देखते हैं। तो पहला क्या है, यातायात की सुविधाएं। क्या होना चाहिए? यातायात की सुविधाएं। जहाँ हम ज़मीन ले रहे हैं तो वहाँ पे मुझे ये देखना चाहिए कि रास्ता है कि नहीं है, वहाँ आने जाने के लिए गाड़ी जा सकती है कि नहीं, उनकी सुविधाएं देख लेंगे। परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे कि मार्केट है, सब्जी मंडी, तो वहाँ से कितना दूर पड़ रहा है, क्या कैसे उनके परिवार की आवश्यकताएं हैं, उनकी अगर घर से पूरी हो जाती कि नहीं, ज़्यादा तो दूर तो मार्केट है भी नहीं, ये सब देखा जाता है। कानूनी पक्ष देखा जाता है, सार्वजनिक सुविधाएं देखा जाता है, स्थान देखा जाता है। भूमि की स्थिति और कंकरीली एवं पथरीली, वो वहाँ की जो भूमि की स्थिति होती है वो देखा जाता है कि कंकरीली है ज़मीन की पथरीली है। अब पथरीली और उसके साथ साथ रेतीली भूमि है कि चिकनी मिट्टी है वाली भूमि है कि बनाई गई भूमि है। हाँ, ये सभी चीज़ों का ध्यान देंगे ज़मीन को खरीदते समय। आगे चलते हैं गृह नियोजन के सिद्धांत। गृह नियोजन के क्या क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में देखते हैं। आमुख। गृह नियोजन के सिद्धांत में पहला है आमुख। आमुख क्या है? दिशा है। तो घर का दिशा किस ओर होना चाहिए, हम क्या करते हैं? आमुख के अंतर्गत ये दिशा को देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे नोट में है, बाह्य रूप में घर का बाह्य रूप ऐसा होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार सूर्य की रोशनी, हवा, वर्षा का पानी आवश्यकता के अनुसार ही जाए। जैसे घर ऐसा होना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश जाए, अगर बारिश ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा बहुत ही पानी जाए, इस तरह घर का निर्माण होना चाहिए। वृद्धिया मतलब होता है बड़ा। तो कमरे का निर्माण ऐसे करना कि घर बड़ा दिखे, इसके लिए हम अलमारी, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान आदि का प्रयोग करते हैं। हम खिड़कियां, दरवाज़ा, रोशनदान इन सब का क्यों प्रयोग करते हैं? घर को बड़ा दिखने के लिए। तो घर को बड़ा दिखाने के लिए इन सब का हम प्रयोग करते हैं। सामूहिकरण। तीसरा क्या है? सामूहिकरण। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का संबंध होना चाहिए। ऐसा कमरा होना चाहिए एक दूसरे से, एक रूम से दूसरे रूम में जा। एकांतता। एकांतता क्या है? घर के बाहर बाउंड्री द्वारा एकांतता को अपनाया जा सकता है। हमें अपना भवन निर्माण इस प्रकार करना चाहिए। घर का ऐसा निर्माण करना चाहिए, भवन का ऐसा निर्माण हो कि घर के बाहर बाउंड्री बनवा सकें और उसमें क्या है कि घर के अंदर शांति रहे, एकांतता अपनाई जा सके। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं। उसी में है कि मुख्य द्वार अन्य कमरों का रास्ता अलग हो। इसमें दिखाएगा कि जो मुख्य द्वार हो, जैसे मेन जो गेट है उससे और कमरों का रास्ता अलग तरीके से हो। परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता क्या है? तो कमरों के प्रयोग में नमनीयता होनी चाहिए। ऐसा कमरा होना चाहिए कि उसमें नमनीयता होनी चाहिए। वातायन। वातायन का मतलब होता है जो वातावरण, और उसमें जो वेंटिलेशन होता है घर रूम का, वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध वायु का प्रवेश हो और अशुद्ध वायु का बाहर निकलना क्या होता है? वातायन होता है। भवन निर्माण। तो भवन निर्माण में आवश्यक सामग्री क्या क्या लगती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ईंट है। ईंट में पहला क्या है? संरचना। तो इसका भी देखेंगे पहले सिलिका का। तो यह ईंट को आकृति प्रदान करता है, यह सिकुड़न को रोकता है, यह सिलिकॉन का डाइऑक्साइड रूप है तथा रेत के रूप में प्रयुक्त होता है। जो सिलिका होता है ये क्या करता है? ईंट बनाने में, जो ईंट बनता है उसमें सिकुड़न को रोकता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। और जो रेत होती है, जो मिट्टी का रेत होती है उससे वो प्रयुक्त हो जाता है। क्या होता है इसमें? चिड़चिड़ा, मतलब फटता नहीं, वो सिकुड़न नहीं आने देता है, वो ईंट जैसा चिकना बन जाता है। इसके वजह से, सिलिका की वजह से।
एल्युमिनिया क्या होता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। यह लचीलापन प्रदान करता है। एल्युमिनिया क्या करता है? एल्यूमिना ये लचीलापन प्रदान करता है। इसकी जो परसेंटेज कितनी होती है, तो 20 से 25% तक मिट्टी में पाया जाता है एल्यूमिना। तीसरा है चूना। तो चूना क्या है? या चूना या कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं इसे। यह भी सिकुड़न को रोकता है। ये सब ईंट बनाने के दौरान ये सब मिलाया जाता है। लौह ऑक्साइड क्या है? यह ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। तो ईंट जब पकने के बाद लाल रंग होता है तो लौह ऑक्साइड मिलाया जाता है। इसकी वजह से ईंट का लाल रंग लाल हो जाता है। इसे उचित मात्रा में ईंट निर्माण में मिलाया जाना चाहिए। इसे मिलाया जाता है। आगे चलते हैं टॉपिक की ओर, मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया अधिक होने पर ईंट टूटने लगती है। मैग्नीशिया अधिक होने पर ईंट टूटने लगती है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ईंट का आकार। ईंट का आकार कैसा होना चाहिए? सबसे लोकप्रिय होता है। तो इसका जो ईंट जैसे ईंट बना है तो इसकी जो चौड़ाई है तो 4.5 इंच है। और ये जिसकी मोटाई है ये क्या है? 9 इंच है। जो बगल का स्क्वायर पड़ता है वो 3 इंच बनाया गया है। साधारण ईंट है। साधारण ईंट के अंतर्गत क्या है? अधिकांश जगह पर इसका प्रयोग होता है। अन्य ईंटों की अपेक्षाकृत सस्ती होती है। यह क्या होती है? अधिकांश जगह पर इसका अधिक प्रयोग किया जाता है और ये सबसे सस्ती मानी जाती है। अग्निशह ईंट। औद्योगिक संयंत्रों में हड्डियों आदि के निर्माण में अग्निशह ईंट का प्रयोग होता है। सिलिका। तो कौन देखिए, अग्निशह के ईंट में क्या क्या प्रयोग होता है? तो सिलिका है, एल्यूमिना है, बॉक्साइट, मैग्नेसाइट है पदार्थ आदि ईंट की ताप सहने की क्षमता प्रदान करने के लिए इसे मिलाया जाता है। टेराकोटा ईंट है। ये ईंट के प्रकार अग्निशह ईंट है, टेराकोटा ईंट है। यह ईंट श्रेष्ठ स्तर की अग्निशह मिट्टी से बनी होती है। आगे नेक्स्ट है सिलिका ईंट। सिलिका ईंट क्या है? यह बलुआ पत्थर से बनी होती है। अत्यधिक अग्निशह गुणवत्ता पाई जाती है। इसका तापमान कितना होता है? 2000 सेल्सियस पर होता है। अब आगे आते हैं टाइल्स पे, देखते हैं इसका प्रयोग है सजावट। इसका प्रयोग सजावटी कार्यों के लिए अधिक होता है। इसका जो रंग होता है ये बादामी रंग का होता है। जो टाइल्स होता है उसका जो रंग होता है बादामी का रंग का होता है और ये सजावटी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पत्थर के प्रकार पर। पत्थर का प्रकार ग्रेनाइट एवं नीस। तो क्या है? ये पहला प्रकार है। तो यह ग्रेनाइट ज्वलनशील चट्टान से निर्मित कठोर पत्थर है। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है जो ग्रेनाइट बनाया जाता है? तो कार्टर्स है, फिर फेल्सपर है, प्लस अभ्रक मिलाकर क्या होता है? ग्रेनाइट बनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा तो कहाँ कहाँ बनता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बनता है। नीस क्या है? यह दानेदार पत्थर होता है जो कि कठोरता तथा देखने में ग्रेनाइट के समान होता है। ट्रेप और बेसाल्ट क्या है? ट्रेप और बेसाल्ट क्या है? यह एक ज्वलनशील पत्थर होता है। कई रंगों को देखा गया है कि इसका प्रयोग घर की नींव भरने में किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ट्रेप और बेसाल्ट ईंट का पत्थर का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, बलुआ पत्थर की ओर। बलुआ पत्थर क्या है? यह एक प्रकार का तलछट चट्टान है और बालू के कणों प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस लौह ऑक्साइड प्लस मिट्टी से मिलकर क्या बना है? बलुआ पत्थर बना है। यह ना तो कठोर है ना तो मुलायम होता है। एग्जाम्पल जैसे दिल्ली का लाल किला किससे निर्मित किया गया है? बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट पॉइंट है लेटराइट। लेटराइट किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। यह पत्थर कोमल होता है और आसानी से टूट जाता है। प्रयोग क्या कहाँ कहाँ किया जाता है? सड़कें बनाने में, नींव भरने में लेटराइट पत्थर का प्रयोग किया जाता है। भारत में अच्छी मात्रा में उपलब्ध ये क्या है? इसका जो उपलब्ध लेटराइट जो है पत्थर है ये भारत में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इसका जो राज्य है एमपी है, बिहार है, उड़ीसा है, क्या है? पश्चिम बंगाल है। चूना पत्थर नेक्स्ट पॉइंट है। चूना पत्थर ये सफ़ेद रंग, हल्का या गहरा स्लेटी ग्रे कलर का होता है।
इसका प्रयोग जो किया जाता है सील और फर्श बनाने में किया जाता है, किसका? चूना पत्थर का। अब आते देखते हैं संगमरमर क्या होता है। इससे सबसे महंगे पत्थरों में से एक है। संगमरमर क्या सबसे महंगा पत्थरों में से एक पत्थर है। ये चूना पत्थर का कायांतरिक रूप है। चूना पत्थर से कठोर होता है और कई रंग में यह उपलब्ध होता है। आगे चलते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या करता है? ईंट को जोड़ने का काम करता है, जैसे जुड़ाव और प्लास्टर का काम करता है सीमेंट। आगे है पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसका आविष्कार 1824 में ब्रिटिश के कारोबारी जोसेफ स्पीडी ने की थी। तो जो ये पोर्टलैंड सीमेंट है ना, तो क्या है? पोर्टलैंड एक कस्बे का नाम है, उसी को कस्बे के नाम पे सीमेंट का नाम रख दिया गया है। और जो वहाँ पे जो आविष्कार किए थे यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट का, तो उनका नाम जोसेफ स्पीडन था। सीमेंट में जो मिश्रण मिलाया जाता है, तो कौन कौन से मिश्रणों को मिला के सीमेंट बनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़रूर इस टॉपिक को पढ़िएगा। तो क्या है? पहला चूना है, सिलिकॉन। तो चूना कितना परसेंट है? 65%। सिलिकॉन कितना है? 23%। एल्यूमिना कितना है? 5%। लौह ऑक्साइड कितना है? 2.5% है। मैग्नीशिया कितना है? 1.5%। पोटास कितना है? 1.25% है। सभी मिश्रण को मिलाकर पाउडर बनाए जाते हैं। तो पदार्थों को पीसकर कई घंटों तक गर्म किया जाता है। गर्म होने से या टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिन्हें पुनः पीसकर बारीक चूर्ण बना लिया जाता है। यह साधारण सीमेंट का प्रकार है। अब आगे चलते हैं सीमेंट के प्रकार कैसे, कितने मतलब वो तो मिलावट था, क्या मिल के सीमेंट बना। अब उसके प्रकार पे आते हैं, तो उनके प्रकार कौन कौन से। तो शीघ्र जमने वाला जो सीमेंट होता है, कई प्रकार के सीमेंट होते हैं। तो ये शीघ्र जमने वाला सीमेंट है। यह बांध, पुल और नींव भरने के उपयोग में काम आता है। जो शीघ्र जमता है, तो ये क्या है? बांध बनाने में और घर बनाने में काम आता है। इसकी जो विशेषताएं, यह शीघ्र जम जाता है लेकिन बहता नहीं है। अब आगे आते हैं सेकेंड में, क्या है? धमन भट्ठी सीमेंट। धमन भट्ठी सीमेंट में क्या है? भट्ठी में कच्चे लोहे गलाने और जो निरुपयोगी पदार्थ है स्लैग बचता है, उसे सीमेंट राख के साथ मिलाकर सीमेंट बना जाता है। इसमें मिलावट की जाती है, किसका? सीमेंट राख के साथ। इसको क्या है? स्लैग्स जो क्या है, जो क्या है, भट्ठी में कच्चे लोहे गलाने पर जो पदार्थ बच जाता है, जो उपयोगी नहीं होता, उसे कहते हैं स्लैग बचता है। और उसे क्या किया जाता है? सीमेंट के राख में मिलाकर सीमेंट को बना दिया जाता है। किसमें? धमन भट्ठी सीमेंट में। सफ़ेद सीमेंट क्या होता है कि साधारण सीमेंट निर्माण विधि में लौह ऑक्साइड की मात्रा कम कर दी जाती है, जिससे इसके रंग सफ़ेद हो जाते हैं। इसका प्रयोग किसका है? मोज़ेक टाइल्स तथा संगमरमर बनाने में किया जाता है। यह काफ़ी महंगा होता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है रंगीन सीमेंट। साधारण सीमेंट में खनिज रंगों के मिश्रण से रंगीन सीमेंट का निर्माण होता है। किसका होता है? रंगीन सीमेंट का निर्माण होता है। यह महंगा होता है तथा अलंकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा सीमेंट? रंगीन सीमेंट। कितने प्रकार के सीमेंट है? 4 प्रकार के सीमेंट हैं। तो पहला कौन सा है? शीघ्र जमने वाला सीमेंट है। और दूसरा कौन सा है? धमन भट्ठी सीमेंट में है। और क्या है? सफ़ेद सीमेंट है तीसरा। और चौथा क्या है? रंगीन सीमेंट है। आज के लिए इतना ही। हमने भी पूरा कवर कर दिया है सीमेंट और ईंट के प्रकार जो थे, और पत्थर के भी जो प्रकार थे, इसको हमने कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।